बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मिस्टर मैथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और मैथ का क्वेश्चन। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पीपीएससी ने ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया था। एग्ज़ाम आज ही के दिन कंडक्ट किया है। 12 फरवरी 2023 में एग्ज़ाम आज ही के दिन कंडक्ट हुआ है। ठीक, तो क्वेश्चन का नेम, पेपर का नेम है जो कोड 41। वेरियस पोस्ट हैं, ये तमाम पोस्ट के कोड्स हैं और मैंने कुछ पोस्ट लिखे हुए हैं जैसे हेड क्लर्क 16 स्केल, असिस्टेंट 16 स्केल, बैतुल माल का एंड मोर। 12/2/2023 आज ही के दिन ये टेस्ट कंडक्ट हुआ है। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं, फिर चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द सम ऑफ कंपोजिट ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स। ठीक, वो कहते हैं पहले 5 कंपोजिट नंबर का सम क्या होगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि कंपोजिट नंबर होता क्या है। कंपोजिट नंबर है कि ए नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड द कंपोजिट नंबर्स। तो फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स भी मैं बता देता हूँ। फैक्टर्स होते हैं कि ए नंबर दैट डिवाइड द अनदर नंबर, यानी कि एक नंबर है वो कितने नंबरों पर डिवाइड हो सकता है, वो हमारे सब फैक्टर्स होंगे। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। अगर हमारे पास 1 है तो हमारे पास 1 कितने नंबर्स पर डिवाइड होता है, ये सिर्फ और सिर्फ 1 पर ही डिवाइड होता है। ठीक हो गया। कंपोजिट नंबर क्या आते हैं, मोर देन 2 फैक्टर, यानी कि 2 भी ना हो, 2 से ज्यादा फैक्टर्स को हम कंपोजिट कहते हैं। ये तो कंपोजिट नहीं हुआ। इसी तरह मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ। 2 कितने नंबर पर डिवाइड हो सकता है, 1 पर भी हो सकता है और 2 पर भी डिवाइड हो सकता है। ये सारे इसके फैक्टर्स हैं। ठीक, और 3 कितने नंबर पर डिवाइड हो सकता है, 3 1 पर हो सकता है और सिर्फ 3 पर हो सकता है। तो 4 कितने नंबर्स पर डिवाइड हो सकता है, 4 1 पर भी डिवाइड हो सकता है, 2 पर भी हो सकता है, 3 पर नहीं हो सकता सॉरी, और 4 पर डिवाइड हो सकता है। 4 इन 3 नंबर पर डिवाइड हो सकता है। ठीक हो गया। कौन कौन से हैं, 1 2 4। और 5 कितने नंबर्स पर डिवाइड होता है, 5 1 पर भी डिवाइड होता है और 5 पर भी होता है। और 6 कितने नंबर पर डिवाइड होता है, 6 होता है 1 पर भी डिवाइड होता है, 2 पर भी होता है, 3 पर भी होता है और 6 पर भी होता है। ये सारे इसके फैक्टर्स हैं 6 के। ठीक है, ये होता है फैक्टर्स। अब 7 कितने नंबर्स पर डिवाइड होता है, 7 1 पे होता है और सिर्फ 7 पे होता है, बाकी नंबर्स पे नहीं होता। तो 8 कितने नंबर्स पर डिवाइड होता है, 8 1 पर भी होता है, 2 पर भी डिवाइड होता है और 4 पर भी डिवाइड होता है और 8 खुद अपने ऊपर भी डिवाइड होता है। इसी तरह 9 कितने पर डिवाइड होता है, 9 1 पर भी डिवाइड होता है, 3 पर भी डिवाइड होता है और 9 पर भी होता है। और 10 कितने पर डिवाइड होता है, 10 1 पर भी डिवाइड होता है, 2 पर भी डिवाइड होता है, 5 पर भी डिवाइड होता है और 10 पर भी डिवाइड होता है। ये सारे फैक्टर्स हैं, इनको कहते हैं फैक्टर्स। अभी हमें क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन में बताएंगे नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी कि जिसके 2 से ज्यादा, 2 भी ना 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे, उनका हमने उन 5 नंबरों का हमने सम लेना है। कितने नंबरों का, फर्स्ट 5 नंबर्स, कंपोजिट ऑफ फर्स्ट 5 यानी 5 नंबर का सम लेना। हमने यहाँ से चेक करना है कि कौन कौन से हमारे 5 नंबर्स कंपोजिट जो हैं। 1 नहीं है, ये कंपोजिट है, इसमें 1 फैक्टर है, इसमें 2 फैक्टर हैं, इसमें 3 है, 3 भी है, 4 हमारा है क्योंकि इसमें 3 फैक्टर है, मोर देन 2 है। यानी कि जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो हमारा फर्स्ट नंबर ये है और सेकेंड नंबर ढूंढ रहे हैं 5, 1 और 5, ये कंपोजिट नंबर नहीं है। 6, हाँ इसमें तकरीबन 4 हैं, 4 फैक्टर्स हैं। ये हमारा, ये जैन के 2 से ज्यादा है तो ये हमारा सेकंड नंबर है जिसको हमने सम करना है। और 7 नहीं, इसमें 2 फैक्टर्स हैं। 8 में 4 फैक्टर हैं, ये हमारा थर्ड नंबर है जिसको हमने डिवाइड प्लस करना है। और 9 में भी 3 फैक्टर हैं, 2 से ज्यादा हैं तो ये हमारा फोर्थ नंबर है जिसको हमने सम करना है। और 10 में 4 फैक्टर्स हैं, ये हमारा 5वां नंबर है। बस क्वेश्चन के मुताबिक हमें 5 कंपोजिट नंबर चाहिए, ये सारे फर्स्ट हैं। अब 11 12 में हम नहीं जाएंगे। तो हमने कौन किस किस को प्लस करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक हमने 4 को प्लस करना है और किसको करना है, दूसरा हमारा कंपोजिट नंबर 6 है, हमने 6 को प्लस करना है। और तीसरा कंपोजिट नंबर हमारा 8 है, हमने 8 को प्लस करना है। और चौथा हमारा 9 है, हम 9 को प्लस करेंगे। और आखिरी 5वां हमारा 10 है, तो ये हमारा 10 है। जब इस सब को हम प्लस करेंगे तो 10 जमा +9 +8 +6 +4, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 37 हमारा ऑप्शन आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ये मेरे यूट्यूब चैनल का नेम है मिस्टर मैथ। आप मिस्टर मैथ 153 लिखेंगे डायरेक्ट मेरा चैनल आ जाएगा। मैंने अपने चैनल पर 2022 और 23 की प्लेलिस्ट बना के रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।
ये मेरे फेसबुक का पेज है मिस्टर मैथ। आपको तमाम वीडियोस फेसबुक पर भी देखते हैं। ये मेरे इंस्टा की आईडी है। अगर आपको कोई भी इशू पेश आता है मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस पेपर में तकरीबन 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आज ही के दिन कंडक्ट हुए हैं। अगर आपको कोई भी इशू पेश आता है मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।